नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। धामी सरकार ने अहमदाबाद में बने एक और कफ सिरप पर लगाया बैन। 15 दिन में देनी होगी सैंपल जांच रिपोर्ट। दीपावली से पहले 9,000 राशन विक्रेताओं को मिल सकता है तोहफा। लाभांश बढ़ोतरी के लिए विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने दिए निर्देश। यूके SSSC पेपर लीक मामले में जांच के लिए बनाया गया 1 सदस्यीय आयोग। आज देहरादून में जन सुनवाई करेगा आयोग। श्रीनगर में झील 2025 का शुभारंभ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री बोले मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज में बनेंगे ई ग्रंथालय। उत्तराखंड में मिलावटखोरों के खिलाफ FTA का अभियान तेज। मोबाइल ऐप से मौके पर हो रही उत्पादों की जांच। उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश से तापमान में भारी गिरावट। आज से मौसम खुलने की उम्मीद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर देहरादून से, जहां बीते दिन NCRB की रिपोर्ट का हवाला देते हुए IG कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरले ने गुमशुदा बच्चों की रिकवरी में पुलिस के बेहतर प्रदर्शन की बात कही थी। वहीं बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड की अध्यक्ष गीता खन्ना ने भी राज्य में बच्चों के गुमशुदा होने और रिकवरी को लेकर कहा है कि इस संबंध में उन्होंने रिपोर्ट आने से पूर्व ही पुलिस से सवाल किया था, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस द्वारा उन्हें बताया गया कि गुमशुदा बच्चों में अधिकतर वे बच्चे भी शामिल हैं जो वास्तव में गुमशुदा नहीं थे, बल्कि किसी कारण से बिना बताए कहीं घूमने निकल गए थे, लेकिन कुछ घंटों में ही उन्हें ढूंढकर वापस कर भेजा गया है, जिसके चलते संख्या में अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद आंकड़े बताते हैं कि गुमशुदा बच्चों को ढूंढने में उत्तराखंड पुलिस ने अच्छा कार्य किया है। आज सवाल पूछ रहे हैं जब रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, पर जब ये NCRB की रिपोर्ट आई थी तभी मैंने सवाल पूछा था सरकार से, पुलिस से, कि ऐसा कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हमारे बच्चे। और उसके लिए एक बहुत बृहद कार्यशाला फिर आयोजित की गई, जिसमें मुझे पूरी रिपोर्ट नीलेश बरने की और उनकी पूरी टीम ने वो रिपोर्ट दी। तो क्या हो रहा है, बच्चे रूट के लड़ के एडवेंचर के लिए, जैसे पहाड़ के बच्चे को बस मसूरी आना है, यहाँ वाले को हरिद्वार तक जाकर देखना है, किसी को फेसबुक के फ्रेंड से मिलने जाना है, ऐसे करके बच्चे निकल जाते हैं। अब जब शाम तक बच्चा नहीं आता, या 2-4 घंटे स्कूल में नहीं है, दोस्तों के पास नहीं, तो माता पिता गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं और वो शाम तक रजिस्टर बन जाता है ना, वो रिपोर्ट शाम तक पूरे प्रदेश से पुलिस मुख्यालय में आ जाती है। हरिद्वार से खबर, जहां पर SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने चलाया तबादला एक्सप्रेस। SSP ने एक साथ 36 उप निरीक्षकों का किया ट्रांसफर। कई चौकी प्रभारियों और SSI के कार्यक्षेत्र बदले गए। नए आदेश से पुलिस व्यवस्था में हलचल। गोवर्धनपुर चौकी की प्रभारी बने नवीन नेगी। SSP का स्पष्ट संदेश है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना ही प्राथमिकता है। नए आदेश से पुलिस व्यवस्था में हलचल। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने चलाया तबादला एक्सप्रेस। SSP ने एक साथ 36 उप निरीक्षकों का किया ट्रांसफर।
नए आदेश से पुलिस व्यवस्था में हलचल। नए आदेश से पुलिस व्यवस्था में हलचल। गोवर्धन चौकी के प्रभारी बने नवीन नेगी। एसएसपी का स्पष्ट संदेश, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नए आदेश से पुलिस व्यवस्था में हलचल। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोवर्धनपुर चौकी के प्रभारी चेंज। एसएसपी का स्पष्ट संदेश, लापरवाही नहीं करेंगे बर्दाश्त। हरिद्वार से खबर, एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने चलाया तबादला एक्सप्रेस। एसएसपी ने एक साथ 36 उप निरीक्षकों का किया ट्रांसफर। नए आदेश से पुलिस व्यवस्था में हलचल। एसएसपी का स्पष्ट संदेश, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। गोवर्धनपुर चौकी के प्रभारी बने नवीन नेगी। हरिद्वार एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने चलाया तबादला एक्सप्रेस। एसएसपी ने एक साथ 36 उप निरीक्षकों का ट्रांसफर किया। कई चौकी प्रभारियों और एसएसआई के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। नए आदेश से पुलिस व्यवस्था में हलचल। नए आदेश से पुलिस व्यवस्था में हलचल। खबर लक्सर के खानपुर से, जहां पर भाजपा मंडल महामंत्री की गिरफ्तारी पर हुए हंगामे पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी समर्थन में आ गए हैं। मंगलवार को लक्सर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वो लंबे समय तक संगठन से जुड़े रहे हैं, इससे उन्हें कार्यकर्ता की अहमियत पता है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा पहले भी होता रहा है, वो कार्यकर्ताओं की तकलीफ समझते हैं और पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। कार्यक्रम के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंडल महामंत्री अमित चौहान के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की। आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार की शिकायत पर खानपुर विधानसभा के मंडल महामंत्री के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने थाने में खूब हंगामा किया था। जिंदाबाद
बहुत पुराने समय से संगठन का काम मैंने किया है और इसलिए कार्यकर्ता का महत्व क्या होता है मैं उसको बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जो ये कार्यकर्ताओं के साथ हुआ ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। हम लोगों के साथ इस तरह की बातें हुई हैं, इसलिए मैं उनकी तकलीफ समझता हूँ और मैं कार्यकर्ताओं को ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि त्रिवेंद्र रावत आपके साथ, आपका सांसद आपके साथ हर समय खड़ा रहेगा। और यारों किंग छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर अल्मोड़ा से, जहां पूर्वी पोखरखाली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ आबादी क्षेत्र के एक मकान के बाथरूम में घुस गया। मकान के किराएदार सुरेश कुमार ने कुत्तों के भौंकने पर बाथरूम में झांक कर देखा तो तेंदुआ अंदर बैठा था। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए दरवाजा बंद कर पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंची टीम ने तेंदुए को ट्रैंक्विलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया है। रेंजर मोहन राम आर्य ने बताया कि पिछले 1.5 महीने से यह चौथा तेंदुआ जिसे शहर क्षेत्र से बचाया गया है। विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। सुबह 5 बजे की बात है, तो कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे और रोने की जैसी आवाज़ आ रही थी। दोबारा मैं बाहर आया और मैंने बाहर बाथरूम का दरवाज़ा खोला और लाइट जलाई तो देखा एक कुत्ता पूरी तरीके से बाथरूम के अंदर जख्मी पड़ा हुआ था, खून से लथपथ हो रखा था। तो मैं जैसे ही उस दरवाज़ा खोला देखा सामने क्या कहते हैं गुलदार का मुझे उसकी पूंछ दिखी नीचे एकदम लटकी हुई। तो जैसे ही मेरी नज़र पड़ी और मैं तुरंत ही क्या कहते हैं कुत्ते को बाहर निकाल के और दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने। और उसके बाद क्या कहते हैं वन विभाग को और पुलिस 112 में मैंने कॉल किया और वन विभाग को सूचित किया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। खबर हल्द्वानी से है, जहां भगवान वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हल्द्वानी में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा के दौरान शहरवासियों ने जगह जगह फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत किया। पूरे उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर लोगों ने जगह जगह शोभा यात्रा में पहुंचकर पुष्प वर्षा की और श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। यात्रा में भगवान वाल्मीकि की झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और जय वाल्मीकि के जयघोष से पूरा शहर गूंज उठा। धार्मिक ध्वज, भजन, कीर्तन और आकर्षक सजावट ने कार्यक्रम की शोभा को और भी बढ़ा दिया।
खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त होगा। राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के लागू होने के बाद प्रदेश में संचालित सभी मदरसों को अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करानी होगी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी सरकार के इस फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के बाद मदरसे के बच्चे खुले आसमान में उड़ेंगे। साथ ही इन्हीं मदरसे से निकले बच्चे अब्दुल कलाम, बड़े बड़े अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS भी बनेंगे। धामी सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के रूप में जिस तरह से ये प्राधिकरण बनाया है, सबने इसकी पहले भी बधाई दी थी। अब माननीय महामहिम राज्यपाल की जिस तरह से संस्तुति मिल गई है और अब मदरसा बोर्ड समाप्त हो गया है और मोटे तौर पे ये माना जाएगा कि अब ये प्राधिकरण अपना काम करेगा और तमाम जो शिक्षा संस्थान हैं अब उनको जो भी सिलेबस अपने यहाँ पढ़ाएंगे उसका अप्रूवल इस संस्थान से मिलेगा। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये एक बहुत खूबसूरत पहल है और अब मुस्लिम बच्चे हाफिज़ कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फ़िलासफ़र सब बन पाएंगे। और हम शुरू से ये कह रहे थे कि अब दौर बदल रहा है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके अनुसार प्रदेश के सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस इस फैसले से नाराज है। कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि मदरसों में कुछ चीजों के बदलाव की आवश्यकता तो है, लेकिन भाजपा सरकार केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। भाजपा सरकार शिक्षा पद्धति को नष्ट करने में लगी है। भाजपा पार्टी मदरसों की शिक्षा में कोई सुधार तो नहीं ला पा रही, उसकी जगह केवल हिंदू मुस्लिम के पैमाने को लेकर बात करती है, जो कांग्रेस को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। वहीं कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में केवल गुलामी की शिक्षा पद्धति पर काम करने वाली एक संविधान के अनुसार सभी वर्ग व धर्म के लोग एक समान कानून व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं अब उत्तराखंड में भी मदरसों के छात्रों को भी मुख्य धारा से जोड़कर शिक्षा पद्धति को सुधारा जाए, उसके लिए यह विधेयक पारित किया जाता है। शिक्षा पद्धति है मदरसों में, ये ज़रूर है कि वो उन्हीं चीज़ों में मॉडिफिकेशंस, रिफॉर्म्स, ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। लेकिन उस सिस्टम को पूरा का पूरा जो डिस्ट्रॉय कर रही है बीजेपी की सरकार, वो एक तरह से उसकी ज़रूरत नहीं है। वो और हमारा जो उनका शिक्षा का ढांचा है, शिक्षा का तंत्र है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। सरकार क्या करेगी? हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सब चीज़ें करेगी। वो नहीं चाहती है कि मदरसों को सही मायने से उनकी एजुकेशन का जो तरीका है, उनकी जो पद्धति है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आए, वो बिल्कुल नहीं चाहती। क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो मैकाले की शिक्षा पद्धति पर काम करने वाली कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी गुलामियत की शिक्षा पद्धति पर काम करने वाली कांग्रेस पार्टी है। एक विधान, एक संविधान के तहत इस देश के अंदर सबको, चाहे किसी भी धर्म का हो, सबके लिए एक समान कानून होने चाहिए। इसको लेकर के उत्तराखंड के अंदर हमने जो है कानून लेके आए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, मदरसों के शिक्षा के क्षेत्र में है, उसको भी एक समान शिक्षा मिल सके, वो भी जो है उनके बच्चे भी मुख्य धारा में जो है शामिल हो सके। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।